अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अच्छे वाला प्रॉफिट कमा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह वर्क करती है और किस तरह लोग इसमें से पैसा कमाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इट इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। ओके, बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी का एक हिस्सा है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हर वो करेंसी जो कि डिजिटल मार्केट में अवेलेबल होगी, कंप्यूटर की दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी ये वर्क किस तरह करती है, ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये क्या है। तो डिसेंट्रलाइज ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट पे है, यानी कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें सिर्फ आप होते हैं या फिर आपके अगले बंदे के साथ कांटेक्ट होता है जिससे आप बाय या सेल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा ये वर्क किस तरह करती है, ये ब्लॉकचेन्स पर वर्क करती है जो कि वेबसाइट से मिलकर बना होता है और काफ़ी सारे कंप्यूटर ये मिलकर चला रहे होते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, जिसकी मदद से काफ़ी सारे कंप्यूटर मिलते हैं और आप लोगों की ट्रांजैक्शन मिनटों सेकंडों में वेरीफाई होने के बाद चली जाती हैं, दूसरे जिसको आपने सेंड की होती हैं वहाँ पे चली जाती हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का वजूद कब आया, तो ये एक लंबी तो नहीं, छोटी सी कहानी है, पुरानी काफ़ी है। 2010 में क्रिप्टो करेंसी का वजूद आया जिसका नाम पता नहीं क्या था यार, किसी गोरे की पैदाइश थी ये। ठीक है, तो क्या है कि उसने कोई करेंसी वगैरह बनाई और उसने क्या किया कि अपने उस करेंसी से एक पिज़्ज़ा ख़रीदा। ठीक है, उस करेंसी को देकर उस यानी कि हाथ से उसने करेंसी नहीं दी, बल्कि उसने डिजिटल तरीके से दूसरे बंदे को करेंसी ट्रांसफ़र की, जिसके बदले में उसने जो है वो एक पिज़्ज़ा लिया। और कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने वो करेंसी ली थी, जिस शख्स ने वो पिज़्ज़ा सेल किया था, वो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, ये इसकी बात जो है मैं आगे आपको बता देता हूँ अभी। कि चूँकि मानने को तो ये है कि एलन मस्क या फिर कोई और दुनिया का अमीर तरीन इंसान है इस वक्त, लेकिन वो शख्स किधर गया जिसने पिज़्ज़ा लिया था, पिज़्ज़े के बदले में करेंसी ली थी, लेकिन उस वक्त उस करेंसी की वैल्यू भी जो है वो क्या थी, कोई पैसों में भी नहीं थी वैल्यू उसकी। तो वो शख्स किधर गया, उसकी क्रिप्टो करेंसी, उसके बिटकॉइंस किधर गए। तो ये बात समझने की थोड़ी सी गौर तलब है कि आपकी एसेट्स उस वक्त तक आपके हैं जब तक आपके पास उनकी की अवेलेबल है। हम क्या करते हैं कि इस करेंसी को बाय या सेल करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स पर वॉलेट क्रिएट करते हैं, अपने अकाउंट बनाते हैं। पूरी दुनिया में सारे लोग इसी तरह अपने अकाउंट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और लोग उससे जो है वो कांटेक्ट करके आप अपने एक दूसरे को सेल या बाय कर सकते हैं। लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि जब आप किसी भी वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको एक आपकी प्राइवेट की दी जाती है जो आपने संभाल कर रखनी होती है। अगर आप वो की खो देते हो तो आपके एसेट्स आपके नहीं हैं। आपके एसेट्स सिर्फ आपको नंबर शो तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनके मालिक नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करना है, ठीक है, बिज़नेस करना है या कर रहे हो, तो आप अभी से अपनी जो प्राइवेट की है उसको सिक्योर कर लें, किसी के साथ शेयर ना कीजिए और उसको संभाल कर रखिए। इस तरह क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल वगैरह खो भी जाता है तो आप किसी भी दूसरे मोबाइल पर इजीली उसको लॉगिन कर सकते हो उस सेपरेट की से। ईमेल पासवर्ड से लॉगिन हो तो जाता है, लेकिन आपको एसेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेशली उस की ज़रूरत पड़ती होती है, जो कि आपको आपका एक्सचेंज, आपका वॉलेट जो है वो आपको फ्राहम करता है। अगर आप डिजिटल करेंसी की एक ख़ास बात ये है
कि ये चोरी होने का ख़तरा नहीं होता, ठीक है। और इसको हैक करना भी इतना आसान नहीं होता, इतना आसान क्या ये हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो लगे होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जब एक ट्रांजैक्शन होनी होती है तो काफ़ी सारे कंप्यूटर मिलकर इस ट्रांजैक्शन को कन्फर्म करते हैं। और इसके अलावा एक और अहम मज़ीद मज़ेदार बात है कि जब इसमें आप एक बार वैल्यू डाल दोगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपने किसी को 1 बिटकॉइन सेंड करना था और आपने 1 बिटकॉइन लिख कर सेंड कर दिया, तो अब वो आप चाहते थे कि हमने हाफ़ बिटकॉइन इसको सेंड करना है, तो अब वो 1 बिटकॉइन आपको वापस मिलने वाला नहीं है। चे जाए कि वो अगला बंदा आपको जानता हो, शर्म हया खा के आपका हाफ़ बिटकॉइन जो है वो आपको वापस लौटा दे, अदरवाइज़ आप उस पर कोई भी लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो बिटकॉइन होती है इसका कोई पता नहीं लगता, इसका रिकॉर्ड कोई नहीं है कि ये बिटकॉइन किस बंदे ने किसको सेंड की है। इसका कोई भी किसी के पास रिकॉर्ड नहीं मौजूद होता, क्योंकि एक सेकंड्स में हज़ारों लाखों की तादाद में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसका रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद नहीं होता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आपने इसमें इन्वेस्ट करनी है और किस तरह इसमें प्रॉफिट कमाना है। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि किस तरह हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें वॉलेट वगैरह किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि आप इसमें ट्रेनिंग कीजिए। और मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें लॉस के चांसेस जो हैं वो 50% आप लगा लें, ठीक है। लेकिन लॉस वो वाला लॉस नहीं है जो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस करते हो, यानी कि अकाउंट वाश आपका नहीं होता, बल्कि अगर आप इसमें ट्रेंड होंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। आप जो है वो ट्रेनिंग लेने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपल से क्या करना है। जिस तरह आप कोई एक प्लॉट ख़रीदते हो, ठीक है, 2 लाख का प्लॉट ख़रीदा और उसकी वैल्यू हो गई 3 लाख, तो आप अब आपने क्या किया कि उस प्लॉट को सेल कर दिया 3 लाख पे, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वो चाहे जितने भी अरसे में हुआ हो, चाहे एक दिन में या एक माह में हुआ हो या एक साल के अंदर अंदर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ हो। यही सेम मेथड जो है वो हमको क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलता है। क्रिप्टो करेंसी में भी हम देखते हैं कि हमने अपनी कुछ बिटकॉइंस, अपने कुछ करेंसीज ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको क्या करते हैं कि स्टोर कर लेते हैं अपने पास। ये देख सकते हैं मेरे सामने मेरा वॉलेट, मेरा पोर्टफोलियो ओपन है। $360 जो है आपको मेरे इधर शो हो रहे होंगे, ठीक है। असल में मैंने इधर $700 to $800 इसमें इन्वेस्ट किए रखे थे, जो कि काफ़ी सारा लॉस में है, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी डंप में चल रही है। आपने क्या करना है कि इसमें जो भी आपका बचत है उसको आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप अपनी पूरा जमा पूंजी इसमें इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है और इसका कोई भरोसा नहीं कब आपको ठेंगा दिखा जाए, ठीक है। तो जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसमें कीजिए और कोई ट्रेनिंग लेकर अपनी सिक्योर फंडामेंटल वाले कॉइन्स बाय कीजिए, उनको स्टोर कीजिए, उनको सेव कीजिए। जैसे ही उनकी वैल्यू ऊपर जाती है थोड़ा सा उनको सेल कर दीजिए। और क्रिप्टो करेंसी ख़ास बात ये है कि इनकी वैल्यू बहुत जल्द ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अगर आपने कोई अच्छी सी इन्वेस्ट कर रखी है तो आपको मेरा ख्याल है कि आप 1 माह के अंदर अंदर अपनी पैसों के डबल से ट्रिपल कर सकते हैं इजीली, अगर आप ट्रेंड बंदे हैं तो, ठीक है। पॉइंट इज़ नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप ट्रेंड हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने एसेट्स को लॉस कर दोगे। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।